शरीर शांत हो गया। राजा और जितनी भी प्रजा थी सभी प्रसन्न हो गए। परंतु संतों के मन में ये आया कि हम तो राजा को समझाने आए थे, परंतु हमने राजा को ही स्वर्ग सिधार दिया, अब राजा किसे बनाए। तब संतों ने मंत्रों के द्वारा उस बेन के शरीर का मंथन किया, जिससे महाराज निषाद राज की उत्पत्ति हुई। पहले निषाद राज हुए। उन्होंने कहा कि हम अब क्या करें, हमें पृथ्वी पर क्यों भेजा गया है, क्यों आए हुए हैं। संतों ने कहा कि आप जाकर के और जंगल में तपस्या करिए। आप यहाँ से जाइए और जाकर के जंगल में तपस्या करिए। जब भगवान त्रेता युग में अवतार धारण करके आएंगे तब आप पर कृपा करेंगे और आपको दर्शन देंगे। निषाद राज प्रसन्न हो गए और जंगल चले गए भगवान की तपस्या करने। फिर दोबारा मंत्रों से मंथन हुआ तो एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। नाम हुआ पृथु और अर्ची। ये भगवान के अवतार थे। बोले पृथु भगवान की जय हो। पृथु महाराज जैसे ही आकर पृथ्वी पर आए, उन्होंने यज्ञ आदि तमाम अनुष्ठान वगैरह सब चालू करवा दिए। हर जगह धर्म की जय जयकार होने लगी। जितने भी वहां प्रजावासी थे, प्रजावासी एक दिन निवेदन करने लगे कि महाराज आपके इतने धर्म किए हैं, परंतु हमारी जो पृथ्वी है वो हमें खाने के लिए कुछ उत्पन्न नहीं करती। मां पृथ्वी को पृथु महाराज ने सचेत किया, वधसे त्वाम वधिष्यामि। हे पृथ्वी, तुम कौन सा ऐसा हम लोगों से बदला ले रही हो जिसके कारण से तुम हमारी प्रजा को मारना चाहती हो। मां भगवती पृथ्वी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है महाराज। जो आपके पूर्वज थे उन्होंने इतना अधर्म किया था कि पृथ्वी क्या है, रत्न गर्भा वसुंधरा, पृथ्वी से ही सब उत्पन्न होता है। इसलिए कहा जब पृथ्वी पर अधर्म होने लगते हैं तब मैं सभी जितने भी रत्न होते हैं मैं अपने गर्भ में छिपा लेती हूँ, और जब धर्म चालू हो जाते हैं, धर्म होने लगते हैं, अधर्म का खंडन होता है, धर्म का निर्वाचन होता है, तो मैं वही अपने गर्भ से सारे रत्न प्रकट कर देती हूँ। जो ये बात सुनी तो कहा अब तो हम आ गए हैं, हमारा पृथ्वी पर अवतरण हुआ है। वो उन्होंने देखा, ये समझ गए ये भगवान के ही अवतार हैं, क्योंकि वाणी ही व्यक्ति का परिचय दे देती है। पृथ्वी प्रसन्न हो गए, क्योंकि पृथु महाराज ने शासन किया है पृथ्वी पर। पहले पृथ्वी का नाम वसुंधरा, जननी ये नाम थे, परंतु जब से पृथु महाराज ने पृथ्वी पर अपना शासन चलाया है तभी से पृथ्वी का नाम पृथ्वी पुत्री हो गया, क्योंकि पृथ्वी को अपनी पुत्री मानते हैं। इसलिए पृथ्वी को प्रणाम किया और जितने भी रत्न गर्भा थे, जितने भी रत्न थे, सभी को निकाल करके और आगे चल गए। इन्हीं के वंश में आगे प्राचीन वर्ही नाम के राजा हुए हैं। प्राचीन वर्ही क्या करते थे, यज्ञ में कुछ हिंसक जीवों की बलि दिया करते थे। ये देख करके नारद जी ने बोध कराया। नारद जी आए, आकर के सारे जितने जीवों को मारा था सभी जीव आकाश मंडल पर दिखने लगे। प्राचीन वर्ही को कहा कि देखो, ये प्राचीन वर्ही ने कहा ये क्या है, क्यों हमें दिखाया जा रहा है। प्राचीन वर्ही से नारद जी कहते हैं, सुनो, जो जितने जीवों को तुमने मारा है, जितने भी जीवों को तुमने यज्ञ में आहुति दी है, जितने भी तुमने अधर्म किए हैं, ये यही सोच रहे हैं कि कब तुम मरो और कब हम अपना तुमसे बदला ले। अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो किया है उसे भोगना पड़ेगा। शास्त्रों में कौन सी बात किस अभिप्राय से कही है, ये हर कोई नहीं समझ सकता।
शास्त्र में लिखा है कि एक गुरु जी थे, उनका एक शिष्य था। उस शिष्य को बीड़ी पीने की आदत थी। बीड़ी पीने की उस शिष्य को आदत थी। दीक्षा ले लिया, कहा मैं पीता ही नहीं हूँ। एक दिन गुरु जी के आश्रम में पहुंचा और जाकर के क्षमा प्रार्थना करने लगा कि हे गुरु जी, मैं क्या करूं, मैं आपसे झूठ तो बोल नहीं सकता, परंतु मैंने दीक्षा तो ले ली है, लेकिन मैं आपको बताता हूं जो भी बात है। कहने लगे कि मेरी बीड़ी पीने की आदत है और हमसे नहीं छूट रही वो। गुरु जी ने कहा क्यों नहीं छूट रही? छूटेगी। बोले कितने दिन बीड़ी पीते हो? बोले कि रोज। गुरु जी कह रहे हैं कि चलो ठीक है, हम तुम्हें एक दिन, सप्ताह में एक दिन पीने की अनुमति देते हैं, बाकी दिन तुम हाथ नहीं लगाना। बोले ठीक है गुरु जी, आपने कहा मैंने मान लिया। मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूं मैं 6 दिन पीऊंगा और 7वें दिन छोड़ूंगा नहीं। ये बात जब उनको बात जम गई, गुरु चेला में गुप्त बात ये हो गई। एक दिन की बात के गुरु जी भ्रमण करने चले गए। उस समय आश्रम तो खाली हो गया। अब जो वहां पर जितने भी बालक थे वो बालक खेल रहे थे और ये जाकर के उस दिन खुले हम बीड़ी पीने लगा। गुरु जी के जो शिष्य थे उन्होंने कहा था रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी गुरु जी आएंगे और मैं उनसे कहूंगा कि तुमने बीड़ी पी। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बता देना।